बंगला छायो रंग रंगीला, बंगला छायो रंग रंगीला, सदा रंगीले छायो रे मन बायो रे, बंगला छायो रंग। जो मैंने अब सारंगी की शिक्षा आरंभ की थी वो मेरे पिताजी से, मेरे वालिद साहब उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब से उन्होंने मेरा हाथ सारंगी पर रखवाया था। वो ख़ुद एक ग्रेट सारंगी प्लेयर थे, ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में जॉब करते थे और भी आई ग्रेट आर्टिस्ट थे वो। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि जैसा कि अक्सर देखा गया है कि मतलब फादर से ज़्यादातर सन थोड़ा सा हिचकिचाते हैं सीखने में, तो उन्होंने फिर बाद में मुझे मेरे नाना जी उस्ताद गुलाम साबिर कादरी साहब का उन्होंने मुझे शागिर्द करवाया था, जो लखनऊ से हैं थे, अब तो खैर नहीं रहे वो भी। तो उनका मुझे शागिर्द करवाया, फिर मैंने उनसे जा कर के शिक्षा वहाँ से ली, लखनऊ जा के। फिर वो दिल्ली आके बस गए थे, जब रिटायर हो गए थे तो वो दिल्ली में ही आ गए थे। फिर मैं उनके पास रहा, उनके पास रह कर के, उनके घर में रह कर के उनसे सारंगी की शिक्षा ली मैंने। तो वो बेहतरीन टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे, बेहतरीन लेवल के कलाकार थे मेरे उस्ताद जी। और ज़्यादातर उन्होंने बेगम अख्तर साहब और थरकवा खान साहब, इन लोगों के साथ, सब बड़े आर्टिस्टों के साथ ज़्यादातर वही चलन में थे। उनके बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि आज जो लोग नहीं हैं, जो लोग बेगम अख्तर जी और थरकवा साहब के साथ बजाते थे, तो उनका जो मिजाज था, जो बजाने का अंदाज़ था, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। मेरे उस्ताद, जैसे कि मैंने बताया कि टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो, उनका बजाएगी का अंदाज़ बहुत अलग था, मुरादाबाद घराने से ही थे डेफिनेटली। और वो मतलब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, क्या तारीफ़ करूँ। वो जब भी हाथ डालते ही माशाल्लाह उनका ऐसा लगता था कि बहुत बेहतरीन साहब। लेकिन इतने सीधे लोग, पहले के लोग सीधे ही होते थे कि उन्हें पता नहीं था कि अपना प्रेजेंटेशन मुझे कैसे लोगों में पता होना चाहिए, कैसे लोगों को मेरे बारे में पता लगना चाहिए, ये सब उन लोगों को कहाँ आता था। बेचारे सीधे साधे लोग घर में अपना उन्होंने करा। बेहतरीन बहुत सारे शागिर्द उनके हुए हैं, ना सिर्फ यहाँ नॉर्थ दिल्ली में बल्कि साउथ दिल्ली में। ये केरला से आते थे, एजेड थे वो, उसके बावजूद सिर्फ उनका टोन सुन के वो केरला से बाकायदा सीखने आते थे यहाँ। फॉरेनर्स ने तो उनसे सीखा ही सीखा है, बाकी उसके अलावा हम, जैसे मैं हूँ उनका नाती, उनका एक पोता है करम वारिस करके, वो और जितने घरानेदार हैं, मतलब जो हमारे घर के सब आसपास के हैं, हम लोगों ने तो उनसे ही सीखा है। इनफैक्ट जो मुराद जी के फादर हैं गुलाम साबिर साहब, उनके फादर का नवासा, वो नहीं, उनके फादर का पोता है ना, कमाल अहमद जी उनका बेटा, वो भी उनका नाना, मतलब उसके नाना थे मेरे उस्ताद जी, उसके भी नाना थे। तो उसने दोनों तरह से उनसे भी ली है और अपने दादाजी से भी ली है सारंगी की शिक्षा। तो बहुत ही उनका अजीब अलग ही अंदाज़ था, बहुत ही। और जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने संगत करी है। बेगम अख्तर जी, लखनऊ में जब भी उनके कॉन्सर्ट होते थे, उनसे पूछा जाता था कि जी किनको लेना है सारंगी प्लेयर पे, सारंगी के लिए, तो वो उन्हीं का नाम सजेस्ट करती थी। थरकवा खान साहब तो कहते ही थे कि सारंगी पे उन्हें लो, क्योंकि वो लय के मामले उन्हें पता था कि हाँ वो लय में भी संभाल पाएंगे, तो उनको लो। तो ज़्यादातर उनको ही बड़े कलाकार लेते थे।
लगता है कि अभी ज़्यादातर एकम्पनीमेंट के प्रोग्राम जो है वो सारंगी प्लेयर को ज़्यादातर मिल रहे हैं, सोलो का चलन अभी भी कम है। तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा सोलो हो, ताकि लोगों को मेन सारंगी का जो मेन मेथड है वो पता लगे कि इसका मेन टोनल क्वालिटी, मेन इसके अंदर जो बजाएगी का अंदाज़ है वो क्या है। वो तो मेन सोलो की उससे आएगा, क्योंकि संगत में तो फिर ये होता है ना कि आप अगर वोकल की संगत कर रहे हैं तो वोकलिस्ट जिस अंदाज से गा रहा है आपको उसके हिसाब से गाना है, उससे थोड़ा दबा के गाना है, उसके ऊपर नहीं उठना है, और इस तरह से है। और डांस में जैसे कथक के साथ में बजता है तो उसमें भी ज़्यादा सिर्फ लहरे तक ही सीमित रहता है, अपना कुछ फ्रीडम नहीं है। तो जब तक सोलो प्रोग्राम ज़्यादा नहीं होंगे तो जब तक सारंगी की मेन क्वालिटी का पता नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आजकल तबला सोलो में कितना प्रचलन है, वरना तो संगत के लिए ही है तबला, लेकिन आज सोलो हो रहा है तो लोगों को तबले की अहमियत पता लग रही है कि अच्छा तबले में इतना विस्तार है, इतना ये है। तो उसी तरह से सारंगी भी अगर सोलो में प्रचलन में ज़्यादा से ज़्यादा आए तो मेरे ख्याल से लोगों को इसके बारे में भी ज़्यादा पता लगेगा कि इसका मेन टोनल क्वालिटी और इसका जो मेन अंग है वो क्या है। कि बाहर से जिन लोगों की फैमिली में है नहीं वो भी अगर आए सारंगी सीखने तो सारंगी को मतलब सारंगी जो प्लेस डिज़र्व करता है तो वो क्या मिल पाएगा, मतलब और स्प्रेड होगा सारंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्चुअली क्या है कि सारंगी के विषय में लोगों ने एक ये थिंकिंग, एक मेथड बना लिया है कि सारंगी बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई और चीज़ अगर वो सीखेंगे तो वो डिफ़िकल्ट नहीं है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखो वो भी डिफ़िकल्ट है, तो सारंगी भी सेम है। ऐसा कुछ नहीं कि ये मोर डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। बाकी आपके मिजाज पे, आप जितना अच्छे से सीखेंगे, जितना उस पर दिल लगाएंगे उतनी जल्दी आता है, मैं तो ये मानता हूँ। और सारंगी का तो टोन ही ऐसा है कि आदमी के दिल को छूने वाला टोन है, तो कहाँ से मुश्किल होगा, कोई मुश्किल नहीं मेरे हिसाब से सारंगी। तो इसलिए बाहर के लोगों को बिल्कुल सीखना चाहिए, उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसमें शौक़ लेना चाहिए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मेरे पास भी जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं फॉरेनर्स ही हैं, इंडियंस बहुत कम लोग हैं, क्योंकि उन लोगों के मन में यही डर रहे बैठा हुआ है कि अरे नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। और कुछ लोगों का ये मानना भी है, कुछ लोगों ने मुझे बोला भी है कि जो घरानेदार लोग हैं वो अपने ही घर के लोगों को ज़्यादा सिखाते हैं, बाहर अच्छे से नहीं सिखाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो अब ये नई जनरेशन है, हम लोग जितने हैं, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते। जो हमारे घर के बच्चे सीखते हैं वही बाहर के बच्चे भी सीखते हैं हमसे।